दोस्तों अगर आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक अक्षर के साउंड को सीखना पड़ेगा। हर एक अक्षर के साउंड से बने कॉम्बिनेशन और उसके बाद जो उसका साउंड निकल रहा है उस पर फिर शब्द कैसे बनता है ये आपको सीखना पड़ेगा। हर एक अक्षर के स्पेलिंग रूल को, हर एक अक्षर के साइलेंट रूल को आपको सीखना पड़ेगा। कब किस अक्षर का उच्चारण करना है, कब किस अक्षर का उच्चारण नहीं करना है, ये सब अगर आप सीखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशन को सीखेंगे, साथ ही हम लोग सीखेंगे कि उससे जो उच्चारण का साउंड निकल रहा है और उससे कैसे शब्द का निर्माण हो रहा है, पूरा पैटर्न हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, चलिए सीखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन देखिए, बी एल। बी एल का जो नॉर्मल साउंड है वो क्या होता है, बी का जो है वो ब होता है और ल का एल का ल होता है। लेकिन दोनों को जब आप मिला देंगे, दोनों को जब आप मिला देंगे तो इसका जो साउंड है वो आधा ब और ल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आधा ब और ल हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए बी एल यू ई ब्लू, आधा ब ल। बी एल ओ सी के ब्लॉक, आधा ब ल। बी एल डबल ओ एम ब्लूम, आधा ब ल। बी एल डबल ओ डी ब्लड, आधा ब ल। मतलब सब में आपको आधा ब ल दिखेगा। और गलती लोग क्या करते हैं, सर बी एल देख लिया, ब ल को ऐसे लिखते हैं, ब्लैक, है ना। बचपन समय क्या सिखाया गया, ब्लैक स्कूल, इस तरीके से लोग बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यहां पे गड़बड़ है, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता कि कॉम्बिनेशन से उच्चारण में क्या बदलाव आ जाता है, क्या चेंजेस आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्लैक नहीं ब्लैक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्लैक। आई बात समझ में, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए ब्लश, बी एल ई डबल एस, ब्लश। तो बोलो ब्लीस, बी एल आई एस एस, ब्लीस। बी एल आई एन डी ब्लाइंड, बी एल ए एन के ब्लैंक। मतलब आपको आधा ब और लॉ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बी एल एक साथ बन रहा है ना। इसको हम लोग ये से लेके नहीं चल सकते, बलॉक, बलूम, बलर्ड ऐसे लेके नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि नॉर्मली हम लोग का जो ये है सेट, हम लोग जो क्या सिखाया गया है, हर एक अक्षर पे हम लोग फोकस करते हैं, ब ल। लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि कॉम्बिनेशन जो है वो उच्चारण को बदल देता है। कॉम्बिनेशन जो है वो उच्चारण को बदल देता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मान लीजिए बी आर है ना। तो बी आर का काम क्या है, हम लोग सोचते हैं बी का ब और आर का र, तो बर बन जाता है ना। ये क्या बन जाता है, बर बन जाता है। लेकिन ब और र मिलकर के ब्री बनता है या ब्र बनता है, इस तरीके से ब्र। ब और र मिलके इस तरीके से ब पे र आ जाता है, ब पे र आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, ब पे र। ठीक, अभी देखो जैसे बी आर आई सी के ब्रिक, बी आर ए आई एन ब्रेन, बी आर ए एन सी ब्रांच, तो ऐसा वाला बन जा रहा है। अब इसको हम लोग क्या बरांच नहीं बोलते हैं ना, लोग गड़बड़ क्या करते हैं, बरांच ऐसे करके बोलना शुरू करते हैं, बरांच। बरेड, बरेक नहीं, ब्रेक, ब्रेथ, ब्रिज, ब्रश, ब्रूम। आई बस समझ में। तो बी और आर का कॉम्बिनेशन जो है वो ब पे र लेके आता है। वो क्या करता है, ब पे र लेकर के आता है इस तरीके से। और इसीलिए उच्चारण इसका क्या हो जाता है, जब आप बोलेंगे ब्रिज, ब्रेक, है ना। आ रही बात समझ में, इस तरीके से इसका उच्चारण निकल के आता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, सीएल। सीएल जो है नॉर्मली, सीएल जो है, सीएल नॉर्मली क्या होता है, सीएल से स ल भी बन सकता है, सीएल से क ल भी बन सकता है, दोनों ही इसका उच्चारण होता है स ल क ल। लेकिन जब सीएल को एक साथ रखते हैं तो ये आधा क ल बन जाता है। ये क्या बनता है, आधा क ल। ये गलत है। आ रही बात समझ में। तो सी एल ए पी क्लैप, आधा क ल क्लैप। सी एल ई आर क्लियर, आधा क ल। सी एल आई एम बी क्लाइंब, सी एल यू ई क्लू, सी एल ओ एस ई क्लोज, सी एल ओ यू डी क्लाउड, सी एल ओ टी एच क्लॉथ, सी एल यू बी क्लब, सी एल ए एम क्लेम। आई बात समझ में। तो सी एल का उच्चारण किसी भी शब्द में आधा क ल होता है ना। तो इसलिए फिर शब्द का उच्चारण फिर बदलेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप कोई अक्षर सीख रहे हैं तो उस अक्षर का उच्चारण तो सीखा ही सीखा, साथ ही दो अक्षर को जब मिलाते हैं हम लोग
ब्लेंड करते हैं, मिश्रण करते हैं, है ना, मिला देते हैं, तो रंग जो है वो बदल जाता है, उच्चारण जो है वो बदल जाता है। आई बात समझ में? चलिए, गुड न्यूज दैट इज संजीव किजानी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आप स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना सीखते हैं, तो आप स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिएगा। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, आसानी से क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। ऐप कहाँ पे मिलेगा? ऐप अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9153773478, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, है ना। बैच अभी रिसेंटली चालू हुआ है, जल्दी से जल्दी एडमिशन चालू है, जाकर के एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। 9153 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सी आर। सी आर जो है, सी आर का जो उच्चारण है, अगर आप नॉर्मली चलेंगे तो सौर और सर आ जाएगा, या कर और कर आ जाएगा, ठीक। हालांकि दोनों ही गलत है। सी आर जो है वो क्या बनता है? क्र। सी आर क्या बनता है? क्र। सी आर ओ पी क्रॉप, सी आर ओ एस एस क्रॉस, सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन, सी आर वाई क्राई, सी आर यू एस टी क्रस्ट, सी आर ए सी के क्रैक, सी आर ए डब्ल्यू एल क्रॉल, सी आर आई एस पी क्रिस्प, सी आर डबल ई के क्रिक। आई बात समझ में? तो सी आर का जो साउंड है वो क्र होता है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़ा इसको कॉपी कर लेना, सी आर डबल ई के क्रिक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है डी आर। ये बन जाता है ड्र। ये क्या बन जाता है? ड्र। अब नॉर्मली क्या होता है? डी आर देख करके हम लोग क्या, डी का डॉ, आर का रॉ, लेकिन एक्चुअली में ये बनता है ड्रॉ, ठीक है। ये देखो, डी आर आई वी ड्राइव, डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ, डी आर ई एम ड्रीम, डी आर एस ड्रेस, डी आर वाई ड्राई, डी आर ओ पी ड्रॉप, ड्रिंक, ड्राउन, ड्रम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका उच्चारण बनता है। जब दो अक्षर को आप मिलाते हैं तो उच्चारण बदलता है, उच्चारण बदलता है। पूरा शब्द का पैटर्न देखिए, नोटिस कीजिए, सब में आपको ड्र 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 मिलेगा। अब इसको डरेस, डरीम ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब अलग अलग पढ़िएगा तो ऐसे ही बोलिएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए एफएल का, ठीक है। एफएल का फ्ला हो जाता है। नॉर्मली हम लोग एफ और एल को लेके चले तो एफ का फ, एल का ल, फल, दोनों ही गड़बड़ है। फ्ला, एफ एल ए जी फ्लैग, एफ एल वाई फ्लाई, एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लो, फ्लैट, फ्ली, फ्लोट, फ्लॉ, फ्लॉक, फ्लिप। आई बात समझ में? तो अगर किसी शब्द में एफ एल है तो उसके उच्चारण में आधा फ और ल ही आएगा। तो आधा फ ल आप जैसे ही देखें, आप हिंदी से अंग्रेजी जाते हैं तो आधा फ ल देखिए तो ये स्पेलिंग लिख सकते हैं, ये देखेंगे तो ये लिख पाएंगे। मतलब आसानी से आप इसका कॉम्बिनेशन अगर आप समझते हैं, पैटर्न को देख लेते हैं, इस पैटर्न को आपको धीरे धीरे याद रखना है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लगेगा। आप कहेंगे सर याद कैसे रखेंगे? याद रखने का सिंपल सा एक प्रोसीजर है, लिखना। कॉपी में लिखने की आदत डालिए। इस मेरी क्लास को अगर आप एक सिनेमा की तरह, मूवी की तरह देखेंगे, किसी कॉमेडी ड्रामा की तरह देखेंगे, तो फिर वो ऐसे देखेंगे, आज कल कोई और, परसों कोई और, तरसों कोई और, है ना। लाइफ टाइम ऐसे सीख नहीं पाएंगे। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं, मेरे पास सीखना चाहते हैं, लगातार 6 महीने का कमिटमेंट कीजिए मेरे साथ। 6 महीने आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, है ना। अंग्रेजी का हर एक चीज, नस नस, पुर्जा पुर्जा आपका सब कुछ वापस से खोल करके मैं टाइट कर दूंगा। उसमें आपको टेंशन एकदम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हर एक चीज को समझेंगे। और खास बात ये है ना हमारे क्लासेस की, उतना ही सीखेंगे जितना काम में आएगा। बहुत ज्यादा आपको नहीं सीखना है। मिनिमम टू मिनिमम नॉलेज एक हम लोग गेन करेंगे और उसके बाद अपना लाइफ लीड करेंगे। आई बात समझ में? तो इतना आपको सीखना है जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आ जाए, ठीक है। सब कुछ भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को, लेकिन इतना सीखेंगे जितना कि हमारा काम बन जाए, ठीक है। कभी प्रॉब्लम में ना फंसे, डे टू डे लाइफ में ना फंसे। कहीं हम लोग लेटर राइटिंग कर रहे हैं, स्पेलिंग राइटिंग कर रहे हैं, कहीं भी चीज डिक्टेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप कुछ भी, आप मान लीजिए आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी उम्र के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी चीजों से आप जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम, जैसे जॉब होल्डर्स हैं तो उनको जॉब में प्रॉब्लम हो रही है ना। जो स्कूल गोवर्स है, कॉलेज गोवर्स है, उनको स्कूल कॉलेज में प्रॉब्लम हो रही है,
ठीक है, तो आप जिस भी चीज में है कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप जिस भी उम्र के हैं कोई भी बात नहीं है, बस 6 महीने का कमिटमेंट कीजिए। 6 महीने अगर आप लगातार मुझसे यूट्यूब पे फ्री में भी जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा देकर के एडमिशन लेना ही लेना है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, फ्री में भी, लेकिन लगातार 6 महीने जुड़े रहते हैं, 2 कॉपी खरीद लीजिए, दोनों कॉपी में एक रीडिंग की कॉपी बनाइए, एक स्पोकन की कॉपी बनाइए, दोनों को अच्छे से नोट करते चलिए और उसको रिवाइज करते चलिए, 2 बार 3 बार क्लास को देखिए, थोड़ा रिवीजन कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता जिंदगी में आगे बढ़ने से, कोई ताकत नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये कमिटमेंट अगर आप करते हैं तो आप सीख सकते हैं। एफ आर का नॉर्मल उच्चारण होता है फर, FR, लेकिन जब इनको मिलाते हैं तो ये बन जाता है फ्रॉ, FRY फ्राई, FREE फ्री, FROG फ्रॉग, FRESH फ्रेश, FROM फ्रॉम, FRAME फ्रेम, FRUT फ्रूट, FRIND फ्रेंड, FRONT फ्रंट। आई बात समझ में? तो जब आप इनको मिलाते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है फ्रॉ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से धपाधप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट जो है लेने के बाद उसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट GL, GL को आप मिलाएंगे तो ये आधा ग और लॉ का साउंड क्रिएट करता है। नॉर्मली हम लोग G और L को मिलाते हैं तो ये गल बन जाता है ना, गल सुन मेरी, तो इसको गल अगर आप सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, गलास, उच्चारण बदल जाएगा। लेकिन GL को अगर आप आधा ग पढ़ेंगे तो उच्चारण देखिए कितना मजेदार होगा, ग्लास, ग्लैड, ग्लो, ग्लांस, ग्लिटर, ग्ली, ग्लाइड, ग्लोव। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अक्षर जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो कितना उच्चारण को चेंज करता है ये आप नोटिस कर सकते हैं, है ना। और यही चीज जब बचपन में होता क्या है, हमारे अगर इस एरिया की बात करें, झारखंड की, बिहार की, यूपी की, छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की, है ना, ये सब इलाकों में, हिमाचल की, ये सब इलाकों में जो होता क्या है कि अक्षर को उतना डिटेल में नहीं समझाया जाता, अक्षर के कॉम्बिनेशन को नहीं सिखाया जाता बचपन। देखो एक्चुअली में ये पढ़ाई क्या है, बचपन का पढ़ाई है ना, एकदम बचपन की चीज है, लेकिन हमें आज उसको सीखना पड़ा। इसका रीजन ये है कि हम लोगों को उस तरीके से सिखाया नहीं गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है ना, हमारी मतलब एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर गलती है। शिक्षा व्यवस्था में बहुत ऐसा खामी है जो नहीं हो पाता है ना, प्रॉपरली नहीं हो पाता, चीजें नहीं हो पाती है। आज स्कूल में, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात हो या गवर्नमेंट स्कूल की बात हो, दोनों स्कूल का सेम हाल है ना। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। प्राइवेट स्कूल में अभी के कुछ प्राइवेट स्कूल जो है वो ऐड कर रहे हैं, फोनिक्स को ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखा है, तो वही वो आज ऐड कर रहे हैं। लेकिन पहले के जो प्राइवेट स्कूल थे या अभी भी नॉर्मली जितना भी प्राइवेट स्कूल है, कहीं पे भी पढ़ाई सिंपल, उनका सिंपल फंडा ये रहता है, एक सिलेबस ले लिया है, उसको कोर्स को कंप्लीट कराना है, ये टर्म वो टर्म, पोर्शन कंप्लीट करो एग्जाम लो, पोर्शन कंप्लीट करो एग्जाम लो, पेरेंट्स को दिखा दो आपका बच्चा 87% ला रहा है, 89% ला रहा है, 98% ला रहा है, पेरेंट खुश, आप खुश, है ना, सबको खुश। लेकिन सही बारे में थोड़ा 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 हर क्लास में कुछ ना कुछ छूटता जाता है, और वो बाद में एक बहुत बड़ी समस्या लेके आता है, ठीक है। और यही चीज, यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। अगर हम लोग बचपन में ये सब चीज सीख ले, बचपन की चीज तो है ना, अगर इसको सीख ले कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। क्या है ये, ग ल ग्लू, है ना, ये बचपन की चीज है। लेकिन ये उच्चारण में आपका पूरा, हम लोग का स्पेलिंग खराब हो चुका है आज के टाइम पे। स्पेलिंग देख के डर लगता है, बड़ी स्पेलिंग देख करते हैं हम लोग, अंग्रेजी देखते हैं कि अंग्रेजी का कुछ बातचीत चल रहा है, वहां से भागो, निकलो वहां से, है ना। अंग्रेजी वहां पे जाएंगे, मेरे हाथ में आ जाएगा, उसका हम ही को करना पड़ जाएगा वहां पे, है ना। कोई लेटर कुछ लिखना है, कुछ एप्लीकेशन लिखना है, कुछ ड्राफ्ट बनाना है, वैसा माहौल से ही हम लोग दूर भाग जाते हैं। इसका रीजन क्या है, प्रॉब्लम है भाई, है ना। अंग्रेजी से डर लगता है, अपनी कमी को दिखा नहीं सकते, है ना। आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं कहीं पे, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी आपका वीक है, तो अंग्रेजी वीक है ना, वो आप किसी और चीज में एक्सपर्ट हैं, वो चीज कम हो जाता है ना। मतलब आप किसी और चीज में बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो जिस चीज में आप अच्छे हैं ना, वो भी थोड़ा धूमिल हो जाता है, वो भी लगने लगता है कि अरे यार अंग्रेजी की वजह से ये भी चला जाएगा, है ना। कई सारे लोग मेरे को फोन करते हैं, हमारी टीम को फोन करते हैं, बताते हैं सर मेरी सैलरी अभी 20,000 है, 25,000 है, अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी होती ना तो आज मेरी सैलरी 60,000 70,000 होती, इस तरीके से। तो रीजन क्या है, अंग्रेजी की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको फॉरेन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है, बहुत सारा चीज है। तो प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन समस्या प्रॉब्लम क्या है ना, अंग्रेजी बोलना है उनको,
अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना है, अंग्रेजी में लिखना है, स्पेलिंग ठीक करना है, कोई कुछ बोल रहा है तो लिख करके दे दिया, उनको लेवल ये चाहिए। बट सही मायने में उस लेवल पे पहुंचने के लिए मेहनत आपको यहां से करना है ना। यही कमजोर रहेगा तो ऊपर में कितना भी मेहनत कर लीजिए, रीजन क्या है ना, देखिए अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो आप ऊपर में कितना भी कुछ कीजिए, बिल्डिंग गिर ही जाना है ना। तो यहाँ पे हम लोग को फाउंडेशन पे काम करना है। लगातार 6 महीने का कमिटमेंट कीजिए, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए जीआर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या बनता है, ग्र बन जाता है। जीआर का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ग्र बन जाता है। जीआर, इसको हम लोग गर नहीं बोलेंगे, ग्र बोलेंगे। GRIN ग्रिन, GROW ग्रो, GRIP ग्रिप, GRET ग्रेट, GREN ग्रीन, है ना। अच्छा ये दोनों को अलग अलग है, देखो ये ग्रीन मुस्कान होता है इसका मतलब, और ये जो ग्रीन है ग्रीन, और ये ग्रिन है। दोनों का उच्चारण में बहुत चेंज है, एक में छोटी इकार की मात्रा है ना, हर्षी मात्रा, एक है में दीर्घ ई की मात्रा, ग्रीन। तो उच्चारण देखिए, जब बड़ी इकार की किसी में मात्रा होगी ना, उसका उच्चारण थोड़ा जोर से करेंगे, ग्रीन। और ये क्या है, ग्रिन, ग्रीन, ग्रिन, ये ग्रिन, ये ग्रीन। मतलब अगर किसी शब्द में या अक्षर में आपको दिखता है कि बड़ी इकार की मात्रा लगा है, तो वहां पे उच्चारण में थोड़ा सा जोर डाल के आप उच्चारण कीजिएगा। GROP ग्रुप, ग्रेप, ग्रेन, ग्रुम। क्लियर है, चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, पीएल से प्ल, पल नहीं बनेगा, ये पल नहीं बनेगा, आधा प और ल बनेगा, पीएल। ठीक है, PLAY प्ले, PLOT प्लॉट, है ना। सब में देखिए आधा प ल दिखेगा। प्लस, प्लम, प्लग, प्लान, प्लेड, प्लेस, है ना। प्लीज, PLE से प्लीज। तो आधा प ल, PL जो है वो आधा प ल का साउंड क्रिएट करता है, ये आपको सीखना है। ठीक है, मिश्रण है, दैट इज PR। नॉर्मली क्या होता है कि P और R को आप मिलाते हैं तो P से बनता है प, R से बनता है र। ठीक है, पर लेकिन जब इनको आप मिलाते हैं तो साउंड जो है वो प्र बनता है, पर नहीं बनता। क्या बनता है, प्र बन जाता है। तो देखिए उसका उच्चारण कैसे होगा, PRINT, प्रिंट, प्र, प्रैंक, प्रेस, PRESS। ठीक है, PROBLEM, प्रॉब्लम, PROUD, प्राउड, PRETND, प्रिटेंड, प्राइम, प्रेजेंट, प्रॉमिस। आई बात समझ में। तो PR जो है वो प्र साउंड निकालता है। अगर हम लोग इसको परिंट पढ़ेंगे, इंट गलत हो जाएगा, परैंक, परेस, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि बचपन में जो हमें सिखाया गया है, हम लोग क्या करते हैं, अक्षर टू अक्षर पढ़ना शुरू करते हैं और इसी तरीके से हमारा उच्चारण जो है वो गलत हो जाता है। आपने कई ऐसे स्टूडेंट के मुंह से सुना होगा, वो स्कूल नहीं बोल पाते, वो क्या बोलते हैं, अस्कूल। वो क्या बोलते हैं, अस्कूल। इसका वजह क्या है ना, कि उनको कॉम्बिनेशन का सही ज्ञान नहीं है ना। कॉम्बिनेशन का अगर सही ज्ञान होगा तो वो आधा स को पढ़ पाएंगे। जैसे कि SC को मिलाने से आधा स और क बनता है। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए स्कूल नहीं बोल पाते, वो अस्कूल बोलते हैं। रीजन क्या, वो अक्षर टू अक्षर जाते हैं। गलती उनकी नहीं है, जो उन्होंने सीखा है वो उसी पे है ना। तो गलत सीखेंगे तो गलत बोलेंगे, है ना। तो यही प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, सही से अक्षर के मिश्रण को सीखना है, तभी आप अच्छा उच्चारण कर पाएंगे, तभी आप स्पेलिंग बना पाएंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक्स लाइफ टाइम आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, ये समझ में आया PR। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन SC है ना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो SC जो है, नॉर्मली अगर आप SC में जाएंगे, S फॉर स, C फॉर स, या S फॉर स, C फॉर क, ये दो इसका प्रोबेबल उच्चारण हो सकता है ना। हालांकि दोनों ही गलत है। इसका उच्चारण क्या होगा, आधा स और क, आधा स और क। जैसे SCAN, स्कैन, आधा स क, SCOR स्कोर, SCR स्केयर, SCREM स्क्रीम। आ रही बात समझ में। तो आधा स और क का उच्चारण यहां पे निकल के आ रहा है। SCRF स्कार्फ, SCLA स्केल, SCHOL स्कॉलर, SCOP स्कोप, SCWP स्कूप, एंड SCHOOL कूल। इसको हम लोग स्कूल नहीं बोलेंगे, स्कूल बोलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, ये 100 का वाला लेकर चलते हैं अक्षर टू अक्षर, तो स्कूल, सकूल,
इस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ पे गड़बड़ होता है। ठीक है, तो आपको अक्षर टू अक्षर नहीं जाना है, हर एक मिश्रण को समझना है कि एक मिश्रण जो है, दो अक्षरों का मिश्रण, दो व्यंजन वर्णों का मिश्रण जो है एक अलग साउंड क्रिएट करता है, और उस साउंड के पैटर्न को अगर आपको सीखना है, यही पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न को अगर आप ध्यान में रखिए, इस उच्चारण को आप ध्यान में रखिए, आप कभी भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एसके। ठीक है, एसके का भी आधा सौ का ही होता है, आधा सौ का ही होता है। ठीक है, अगर वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो 100 का मिलेगा, लेकिन नहीं, आधा 100 का। जैसे SKIN स्किन, SKY स्काई, SKIRT स्कर्ट, SKIP स्कीप, SKILL स्किल, स्कल, SKULL स्कल, SKAT स्केट, HUSK हस्क। कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो शब्द के शुरू में ही हो। स्केच, SKETCH स्केच। क्लियर है? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, संजीव किजानी ऐप को अभी के अभी आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या आपको ऐप का लिंक चाहिए तो सीधे सीधे आप इस नंबर पे हाय हेलो व्हाट्सएप कर दीजिए 9153773478, जिसकी मैं शुरू में भी बात कर रहा था, इसको आप सेव कर लीजिएगा। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आ जाएगा, एप्लीकेशन का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जितने भी सारे लिंक हैं, सारे यूट्यूब चैनल के लिंक आ जाएंगे, सब कुछ आपको इसमें यहाँ पे हमारी टीम द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने का संपूर्ण कोर्स, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और इस कोर्स में आप कंप्लीट रीडिंग सीखेंगे, हर एक अक्षर के साउंड को सीखेंगे, हर एक स्पेलिंग रूल को सीखेंगे, तो कंप्लीट लर्निंग होंगे। एक बार आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आप सीखेंगे किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है, अंग्रेजी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है। कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो वो आपको समझ में आएगा, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है कहीं पे भी, कुछ फॉर्म है ना। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बैंक में वगैरह में जाते हैं, स्कूल वगैरह में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो जब फॉर्म भरना होता है तो हम लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, फॉर्म भरना है ना। फॉर्म देख के हम लोग इतना डर जाते हैं कि क्या भरे अब इसमें, है ना, क्या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या मेरे से सही कुछ और पूछा जा रहा है, मैं कहीं कुछ और ना भर दूं, ये डर आ जाता है। ये सब डर क्यों होता है? रीजन क्या है ना, कि आप अंग्रेजी पढ़ के उसका हिंदी अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ये है क्या, अगर वही फॉर्म हिंदी में हो फिर कोई डर नहीं लगता आपको, अच्छा आराम से भर देंगे ये तो फिर, है ना। लेकिन वही चीज जब अंग्रेजी में होता है तो दिमाग का सिट्टी पिट्टी पूरा गुम हो जाता है। एक छोटा सा बैंक का डिपॉजिट फॉर्म भरने में लोग कतराते हैं, है ना, जिसमें मात्र सिर्फ आपको अपना नाम भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, बस उसमें लोग डर जाते हैं। रीजन क्या है ना, आप अंग्रेजी से डरते हैं, है ना। तो अंग्रेजी का डर को खत्म करना है। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आईटी एग्जाम के जैसा टफ है क्या? एमबीबीएस निकालना, यूपीएससी निकालना जैसा टफ है क्या? नहीं है। एक बार ये अच्छे से सीखना है, 2 से 3 महीना फोकस करना है, 2 से 3 महीना प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। कोई दुनिया का ताकत आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक सकता। थोड़ा तबियत से, मेहनत से उसको कोशिश करना है ना। एक पत्थर तो तबियत से उछालो, उसके बाद कैसे नहीं आप सीख पाएंगे, है ना। और सीखने का सही डेस्टिनेशन संजीव किजानी है, आप मेरे साथ सीखिए। आप 100 लगातार 6 महीने आप मुझसे जुड़े रहिए, चाहे फ्री में हो पेड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी माध्यम से आप मुझसे 6 महीने जुड़े रहिए, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, SL। SL, SL से स, ल से ल। ठीक है, अभी क्या होता है, इसका उच्चारण आधा स और ल हो जाएगा, सल नहीं होगा, स्ल हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, स्ल। SLIP स्लिप, SLOW स्लो, SLID स्लाइड, SLIGST स्लाइड, SLEEP स्लिप, SLAM स्लैम, स्लाइस, स्लैंग, स्लीव। आई बात समझ में? तो उच्चारण ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप उसका सही उच्चारण करेंगे, कॉम्बिनेशन को सही सीखेंगे। जैसे मान लीजिए SL है तो इसको हम लोग स्ल क्या पढ़ेंगे, स्ल। ठीक है, तो आप देखिए आराम से, स्लिप, स्लो, स्लाइड, स्लीप, स्लैम, स्लाइस, स्लैंग, स्लीव, आसानी से आप वर्ड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, मजे ही मजे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, SM। जैसे SL था तो स्लो बना, SM है तो स्मॉ बन जाएगा, क्या बनेगा, स्मॉ। ठीक है, स्मॉ, तो S और M में सम बनता है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होगा, स्मॉ। SMALL स्मॉल, SMILE स्माइल, स्मॉ, स्मेल, स्मार्ट, SMASH स्मैश। क्लियर है? स्मॉग, स्मूथ, स्मोक, स्मूदी,
ये ना टी एच क्या होता है, टी एच का जो उच्चारण है नॉर्मली तो ऐसे थ होता है, लेकिन इसका उच्चारण द भी होता है। टी एच आई एन थिन, टी एच आई एस दिस, है ना। दैट इज वाई यहाँ पे देखिए उच्चारण देखिए स्मूदी क्या किया गया है, स्मूदी। इसको स्मूथी नहीं बोल सकते, स्मूदी बोलेंगे। रीजन क्या है ना, कुछ कुछ चीजों का ना उच्चारण फिक्स है, आपको यही करना है, ठीक है। ऐसा भी है, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोगों ने क्या किया, दूसरे देशों से अडॉप्ट किया है, तो इस कारण से जो है हमारा अंग्रेजी भाषा थोड़ा सा मिक्सचर हो गया है, और इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे बहुत सारे लैटिन वर्ड्स है जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स है, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने भारत देश में, जिसके कारण से जो है अंग्रेजी भाषा थोड़ा सा ये हो गया, मिक्स हो गया, मिश्रण हो गया। लेकिन डरने की बात नहीं है, वो सभी मिश्रण, वो सभी चीज मैं बारीकी से हर एक चीज को आपको बताऊंगा, और खास करके उतना ही सिखाऊंगा जितना कि आप में आपका काम बन जाए, है ना। ये नहीं कि मैं आपको इतना सारा सिखा दूं, सिखाते जाऊं। हालांकि मैं अगर आपको सिखाऊं रीडिंग, तो मैं 1 साल तक लगातार आपको पढ़ाऊंगा, तो आप पढ़ते जाएंगे। इतना परत है, इतना लेयर है इसके अंग्रेजी पढ़ने में, इसमें कोई मतलब कि आप सीखते रह जाएंगे। लेकिन मेरा काम इतना नहीं है कि आपको इतना, रीजन क्या है ना कि आपको टीचर नहीं बनना है। अगर आपको टीचर बनना है फिर अलग चीज है ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ सीखना है और अपने रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ में, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, प्रॉब्लम है, कहीं फंसना नहीं है, आपको निकल जाना है, हर जगह से आगे बढ़ना है ना। तो इतना सिखा देना है आपको कि जिससे आपका काम बन जाए, कहीं काम रुके नहीं, ठीक है। तो आपको मैं बहुत ज्यादा लेयर्स के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, आपको मैं लेयर के बाहर ही रख करके सारी चीजें बता दूंगा, जिससे कि आप कहीं अटके नहीं। मिनिमम टू मिनिमम नॉलेज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एस एन, एस एन जो है वो स्नो बन जाता है। क्या बनता है, स्नो। ऐसे तो एस एन को लेकर कर चलेंगे अक्षर टू अक्षर, तो सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा। लेकिन ये स्नो है, ये है क्या, स्नो। इसका उच्चारण एस एन आई पी, स्निप। एस एन ए सी के, स्नैक। एस एन ए की, स्नेक। ये देखो स्नैक और स्नेक दो अलग अलग उच्चारण है। जब डबल एकार आप लगाते हैं किसी चीज में, तो उसका उच्चारण थोड़ा जोर डाल के वहां पे करेंगे, स्नेक, स्नैक, स्नेक, स्नैक। आई बात समझ में? ये स्नैक हो गया, स्नैक, ये स्नेक। और दोनों उच्चारण डिफरेंस है। स्निज, स्निर, स्नाउट, स्नेल, स्नूज, स्नोर। ठीक है, क्लियर है। तो एस एन जो है वो आधा स और नौ का साउंड क्रिएट करता है। इस बात को आपको माइंड में सेट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एसपी, है ना, पूरा एस का सीरीज है। तो आधा स और प का साउंड क्रिएट करेगा। एसपी में हम लोग वर्ड टू वर्ड, अक्षर टू अक्षर अगर हम लोग चलेंगे, स और प, तो गड़बड़ हो जाएगा, सब उच्चारण निकलेगा ऐसे। लेकिन ये इसका सही उच्चारण क्या है, स्प। एसपी डबल स्पून, एसपी स्पीक, पॉट, स्पिल, स्पाइडर, स्पेड, स्पाइस, स्प्रे, स्प्लैश। आई बस समझ में। तो इस तरीके से आपको पूरा देखिए पैटर्न है ना। रीजन क्या है कि आपको अक्षर तो आप सीख रहे हैं, जैसे स का सीधा सीखा, सिर्फ अगर आप अक्षर को सीख लेंगे तो आप ऐसे चलेंगे, स प, है ना। इसको फिर आप क्या पढ़ने लेंगे, सपून, सपीक, सपॉट, सपेल, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसका ये सही उच्चारण क्या है, स्प, स्पेल, स्पून, है ना, स्पीक, स्पॉट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 3 अक्षरों को एक साथ मिलाया गया, एस पी एल, एस पी एल, स प ल। लेकिन ये बनता क्या है, आधा स प ल, आधा स, आधा प और ल, प्ल। क्या बनता है ये, स्प्ल। एक सेकेंड, ये देखो यहां पे आधा प होगा, है ना, आधा स, आधा प और ल। ठीक है। अब देखो एसपीएल, स्प्लैश, स्प्लैश, दोनों आधा आधा चल रहा है। स्प्लर्ज, स्प्लेंडेड, प्ले, स्प्लीन, स्प्लींट, स्प्लैटर, स्प्लेंडर, स्प्लाइस। मतलब बड़े से बड़ा अक्षर, है ना, बड़े से बड़ा अक्षर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपको अपने डे टू डे लाइफ में 3 से 5 लेटर का वर्ड सबसे ज्यादा मिलेगा, 3 to 5 लेटर वर्ड्स, इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप नॉर्मली कितना भी, आप जितना अपने लाइफ में कितना भी वर्ब वगैरह यूज कीजिए, जैसे मान लीजिए खाना पीना, हंसना जाना, गाना बोलना, रोना, उछलना कूदना, नॉर्मली हम लोग अपने जो भी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, क्रिया। अपना रोजमर्रा के जीवन में हम लोग सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रिया यानी वर्ब।
खाना पीना, हंसना जाना, गाना बोलना, रोना, है ना। अब कोई भी शब्द बोलिए, जैसे कि मान लीजिए नाइस, बहुत अच्छा शब्द, 4 लेटर, खाओ, ईट, है ना, जाओ, गो, ठीक है, फिर ड्रिंक, स्लीप। तो आप नॉर्मली नोटिस कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा जो हम लोग 3 से 5 लेटर वाले शब्दों का ही सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। आप 6 लेटर, 7 लेटर, 8 लेटर वाला बहुत कम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का शब्द देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्प्लैटर, 1 2 3 4 5 6, स्प्लीन, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्प्लेंडेड। बहुत कम यूज करते हैं ये सब शब्द हम लोग अपने लाइफ में, बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर। सबसे ज्यादा हम लोग 3 to 5 लेटर के वर्ड्स को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब हर एक चीज, मतलब ये पूरा हम लोगों ने देखा है कि हाँ इतना ही हम लोग यूज करते हैं, इससे ज्यादा हम लोग यूज ही नहीं करते। तो वो सब कुछ आप धीरे धीरे समझेंगे। एसपीआर, एसपीआर को अगर आप मिलाते हैं, नॉर्मली अगर आप एसपीआर से चलते हैं तो स प र ये बनता है, लेकिन ये आधा स और प्र बनता है एक्चुअली में, प्र। इसका सही उच्चारण क्या करते हैं, स्प्र, एसपीआर फॉर स्प्र, स्प्रिंग, एसपीआर एवाई स्प्रे, एसपीआर ईडी स्प्रेड, एसपीआर ओएटी स्प्राउट, स्प्रिंट, स्प्राइट, स्प्रूस, स्प्रिंकल, स्प्रेन। आई बात समझ में। तो एसपीआर को अगर आप मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, प्र। इस चीज को याद रखना है। इसको अगर आप पढ़िएगा, सपरिंग, सपरे, सपरेड, सपराउट, सपराइंट, सपराइट, गलत हो जाएगा, है ना। तो सही उच्चारण हम लोग तभी कर सकते हैं जब आप कॉम्बिनेशन से बने साउंड पे सही से फोकस करते हैं, और उसके बाद पूरा पैटर्न को, शब्द को देखिए, आसानी से आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, है ना। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब ये देखो, जैसे एस क्यू यू, एस क्यू यू जो है वो बनता है स्क्व, आधा स आधा क व, ठीक है। अब एस क्यू यू को अगर वर्ड टू वर्ड लेके चलिएगा तो एस क्यू का क भी बन सकता है, एस क्यू यू, स क्व उ, अजीबोगरीब एक साउंड निकल के आ जाएगा, अजीबोगरीब एक साउंड निकल के आएगा। एंड दैट इज वाई हम लोग क्या पढ़ते हैं, सही से मिश्रण पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं अक्षरों का मिश्रण, मिला देना, मिश्रण करना, ठीक है। इसको ब्लेंड्स भी बोलते हैं, ब्लेंडिंग करना। SQUARE, स्क्वायर, स्क्वैश, स्क्वाड, स्क्वर्ड, क्वीक, क्विंट, स्क्विड, स्क्विल, स्क्वाबल, स्क्वाबल, ठीक है, स्क्वाड। आप देखेंगे तो एस का साउंड निकलता है स, और टी का साउंड निकलता है ट, है ना। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसका उच्चारण आता है आधा स और ट, यानी कि कंबाइन उच्चारण क्या होता है, स्ट। कंबाइन उच्चारण क्या होता है, स्ट। शब्द देखिए कैसे बनेगा, STOP, स्टॉप, START, स्टार्ट, STAND, स्टैंड, स्टेप, स्टोर, स्टॉर्म, स्टिक, स्टोन, स्टिल। आई बात समझ में। तो ये ST जो है कहीं पे भी पोजीशन हो, जरूरी नहीं है कि वो शब्द के शुरू में ही हो, इसका पोजीशन कहीं पे भी होगा, तो इसका जो कंबाइंड उच्चारण निकल के आएगा वो क्या आएगा, स्ट, है ना। इसको हम लोग सटॉप, सटाल्ट, सटेंड ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। इसका कंबाइंड उच्चारण क्या होता है, स्ट। और तभी आप देखिएगा आप सही उच्चारण कर पाएंगे, सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। स्टॉप, स्टार्ट, स्टैंड, स्टेप, स्टोर, स्टॉर्म, स्टिक, स्टोन, स्टिल, है ना। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, फटाफट से देखेंगे, है ना। STR, 3 को मिला दिया, STR, इसको अलग अलग करेंगे तो स ट र, ठीक है। लेकिन जब इसको मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉ, आधा स टॉपे र, आधा स टॉपे र, तो क्या होता है, स्ट्र, है ना। जैसे स्त्री मूवी हम लोग लिखते थे, मूवी देखा है तो उसका स्पेलिंग देखा है, STREE, STREE, ये टी है, ये त भी बनता है, क्योंकि टी का जो काम है वो ट भी बनता है, त भी बनता है, तो स्त्री वहां से STREE लेके आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वर्ड, ये तो स्त्री तो खैर नाम हो गया मूवी का, बट हम लोग चूंकि डिक्शनरी स्पेलिंग सीखते हैं, है ना। देखिए 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है डिक्शनरी स्पेलिंग वर्ड्स, है ना, जो डिक्शनरी में मिलता है, एक होता है जो डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कोई भी नाम हुआ तो वो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, है ना। जैसे मेरा नाम संजीव है, आपका नाम मान लेते हैं कुछ भी, मोहन, रोहन, सिया, रिया, गीता, कुछ भी, है ना। तो ये सब क्या डिक्शनरी में मिलते हैं, नहीं मिलते ना। तो जो डिक्शनरी में नहीं है
ठीक है, उसका स्पेलिंग अलग तरीके से लिखा जाता है, और जो डिक्शनरी में होता है उसका स्पेलिंग का अलग कॉन्सेप्ट है। जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं उसका स्पेलिंग का अलग कॉन्सेप्ट है, और जो डिक्शनरी में नहीं है उसका स्पेलिंग का अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग जो सीखते हैं, है ना, जो मैं आपको क्लास में सिखाता हूं, मैक्सिमम टाइम डिक्शनरी वर्ड सिखाता हूं। रीजन क्या है कि डिक्शनरी वर्ड्स ही हम लोग को यूज करना है। आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो डिक्शनरी वर्ड होगा, आपको हर जगह पे मिलेगा, है ना। हम लोग व्हाट्सएप चैट जैसे करते हैं, व्हाट्सएप चैट में कैसे कैसे लिखते हैं, तुम जाओगे, TUM, तुम, JAOGE, है ना, इस तरीके से लिखते हैं, तुम जाओगे। तो इस तरीके से तो नॉर्मली लाइफ नहीं चलता ना, इस तरीके से आपको किताबों में तो नहीं मिलेगा ना, ये तो व्हाट्सएप चैट वाला लैंग्वेज हो गया, है ना। तो ये जो लैंग्वेज है ये डिक्शनरी वर्ड्स नहीं होते, ये डिक्शनरी वर्ड्स नहीं होते। हम लोग को डिक्शनरी वर्ड सीखना है, तभी हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे स्त्री है तो ये नाम हो गया, ये डिक्शनरी वर्ड्स नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अब इसको इसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, STREET, स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्राइक, स्ट्रीम, स्ट्रेच, स्ट्राइप, स्ट्रगल, स्ट्रिंग, स्ट्रोक। आई बात समझ में। तो STR से जब आप जाएंगे तो बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, और जो मैक्सिमम यूज होने वाला शब्द है, डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है, पैटर्न सीख लेना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना है। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा कि आप एक कॉपी लीजिए, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को सीखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, S और W कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉर्मली आप S का साउंड जो है स निकलेगा, वो का साउंड वो निकलेगा, लेकिन दोनों को जब मिलाते हैं हम लोग तो आधा स वो स्व, SWIM, स्विम, स्विंग, स्विच, स्वेट, स्वीट, स्वॉर्म, स्वॉर्म, स्विफ्ट, स्विप, स्वेलिंग। ठीक है, इस तरीके से इसका उच्चारण निकल के आता है। जब आप SW को मिलाते हैं तो उसका साउंड क्या होता है, स्व, क्या होता है, स्व। क्लियर है। चलिए, संजीव किजानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके जल्दी से जल्दी अभी जाकर उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अगर अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर आप अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेजी समझना चाहते हैं, तो आपको स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें आप अल्टीमेटली जो है अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, बट अंग्रेजी बोलने से पहले आपको अंग्रेजी समझना सीखना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी वाक्य जब आप देखें, है ना, अंग्रेजी में कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो आपको समझ में आए। बोलना तो लास्ट स्टेप है ना, पहले समझ ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते, बोलना सीखेंगे, है ना। तो ये लास्ट स्टेप है। हम लोग क्या करते हैं, भटकते रह जाते हैं, अंग्रेजी बोलने वाला कोर्स करने में चले जाते हैं। इसका नाम स्पोकन बैच जरूर है। रीजन क्या है कि ये इसी नाम से आप इसको जानते हैं, है ना, इसलिए मेरे इसको नाम यही देना पड़ा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स, अंग्रेजी का समझने का कोर्स। अंग्रेजी आप समझेंगे तभी आप बोल पाएंगे। ठीक है, बोलना सबसे लास्ट स्टेप है। हम लोग उस मरीचिका के पीछे पागल हो जाते हैं, भागते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है अच्छा ये वाला कोर्स ले लेंगे अंग्रेजी सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको अंग्रेजी समझना पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, है ना। तो आपको ये जो कोर्स है ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जिसका नाम स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, क्योंकि आप इसको इसी नाम से जानते हैं। कोई डाउट हो मन में, कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, 9153773478। इस पे व्हाट्सएप कीजिए, कोई डाउट हो, प्रश्न हो मन में पूछ लीजिए। अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये वाला बैच ज्वाइन कीजिएगा, रीडिंग बैच। अंग्रेजी बोलने के लिए, समझने के लिए स्पोकन बैच, ग्रामर बैच, बैंक सीसी बैच, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेल्प का बटन दिया हुआ है ऐप में, जैसे आप इसको टच कीजिएगा ना, सीधे आप मेरे व्हाट्सएप पे लैंड करेंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न है, मन में डाउट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, THR। THR, T फॉर ट, H फॉर ह, R फॉर र, टहर। लेकिन नहीं, इसका उच्चारण क्या होता है, थ्र। ठीक है, THR वाली थ्री, THR थ्रू, थ्रम, थ्रो, थ्रिल, THROT थ्रोट, थ्राइव, थ्रोन, थ्रेशोल्ड। आई बात समझ में। तो THR जब आपको किसी शब्द में दिखाई दे तो उसका उच्चारण थ्र होगा। अभी अगर आप इसको पढ़िएगा तहरियू, तहरम, तहरो, जाहिर सा बात है वो गलत हो जाएगा। तो यही है कॉम्बिनेशन। जब मैं कहता हूं कि अक्षरों के कॉम्बिनेशन को आपको सीखना पड़ेगा, तो यही है अक्षर का कॉम्बिनेशन, कि तीन अक्षर को मिलाया तो साउंड थ्र बना। साउंड क्या बना, थ्र बना। और उससे देखिए शब्द कैसे बन रहा है, उसका पैटर्न नोट कीजिए, है ना। यही पैटर्न आपको सीखना है, इसी पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके पास पूरा वर्ड का स्टॉक आ जाएगा ना। होता क्या है कि वर्ड का पूरा रेंज है,
उस रेंज को सीखने के लिए आपको स्पेलिंग रूल सीखना होगा, साउंड को सीखना होगा, साउंड के कॉम्बिनेशन को सीखना होगा, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। ये सब कुछ अगर आप सीखेंगे तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। बेसिक स्ट्रांग करना होगा, है ना। प्रॉब्लम जो है वो आपका बेसिक है, प्रॉब्लम आपको बड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको बहुत छोटा है ना। आपको सुई की जरूरत है, आपको तलवार की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? प्रॉब्लम बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन होता क्या, छोटा ही चीज जो है देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, जो वाली बात है वो यही चीज है, छोटी दिखती है ना। लेकिन वही प्रॉब्लम है आपका, वहां पे ठीक हो जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। बड़े से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? देखिए TW, इसको जब आप मिलाइएगा तो ये ट्व बनता है। क्या बनता है? ट्व। एक्चुअली में ये आधा ट है, लेकिन आधा ट तो लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो आधा ट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर हलंत लगाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको आधा क लिखना है, वो तो लिख सकते हैं, है ना। तो आधा ट कैसे लिखेंगे? इतना ही लिखेंगे? नहीं, ऐसा ना। आधा ट लिखने के लिए हम लोग क्या सूचक यूज करते हैं? ट पे हलंत, तो ट्व। तो TWIN ट्विन, TWIST ट्विस्ट, ट्विग, 12, TWN 20, TWITCH ट्विच, ट्वाइस, ट्विस्टी, ट्वॉल। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये है पूरा TW का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH। अब CH का उच्चारण जो है वो दो उच्चारण होता है। CH का उच्चारण च भी होता है, CH का उच्चारण क भी होता है, CH का उच्चारण स भी होता है। तीन उच्चारण, CH का उच्चारण च, CH का उच्चारण क, CH का उच्चारण श। तीन उच्चारण होता है CH का। ये तीनों का उच्चारण कब कैसे होता है, ये सब कुछ आप सीखते हैं हमारे कोर्स में, ठीक है। देखिए पहले CH का एग्जांपल देखिए कि CH का उच्चारण जब च होगा तो चेंज, चर्प, चार्म, चूज, चूज, ठीक है, चैरिटी, चिन, क्यू, सर्च, है ना। ये देखो सर्च। क्लियर है? अभी देखो जब CH का उच्चारण क हो जाएगा, CH का उच्चारण क हो जाएगा, है ना। तो CH का नॉर्मल उच्चारण क्या होता है? CH फॉर छ होता है, च छ ज। लेकिन CH जब किसी कॉम्बिनेशन में बनता है तो उसका उच्चारण कैसे बदलता है वो देखिए, है ना। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, CH का क्या होता है? छ होता है, ठीक है। जैसे नाम, मान लीजिए आपको नाम लिखना है कोई, छाया, तो CHAYA आप लिखेंगे छाया, है ना। लेकिन CH का उच्चारण देखिए कैसे बदलता है, CHEME केमिकल, केमिस्ट्री, केओस, कोरस, एको, ऑर्किड, है ना। ये देखो ऑर्किड, मैकेनिक, ऑर्केस्ट्रा, है ना। तो CH का उच्चारण कैसे क बन जा रहा है, CH का उच्चारण कैसे आपका क बन जा रहा है। अभी देखिए CH का उच्चारण कैसे स बन जाएगा, CHEF, शेफ, तमीज, सिविलरी, शैंपेन, सैंडलियर, सोफर, सेज, मशीन, MACH, CH फॉर ताला विषय, मशीन। आई बात समझ में? तो CH का उच्चारण कैसे बदलता है ये बहुत जरूरी है सीखना। अभी देखिए SH का उच्चारण भी ताला विषय होता है, SHOE, शू। अब CHOE नहीं लिख सकते क्योंकि CH का उच्चारण, अब भाई आप बोलेंगे सर CH का उच्चारण, तो CH का उच्चारण में जो स होता है तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, है ना। बहुत लॉजिकल चीज है ये सारी चीजें। SHE, शी, शिप, शाइन, साउट, शेयर, सेक, शट, SH फॉर श, ठीक है। नेक्स्ट देखिए TH फॉर द। TH का उच्चारण द होता है, द, दिस, दैट, देयर, देन, दैन, देम। ये देखो ये देन है, ये दैन है, एक सिंगल एकार, एक डबल एकार। जब डबल एकार किसी चीज में आप लगाते हैं तो उच्चारण में थोड़ा जोर लगाएंगे, दैन, देन, दैन, देन। आइएगा समझ में? ये उच्चारण का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए WH फॉर व, व्हिच, वाइल, विस्पर, वेम, वुम, वॉर्फ, होल, वॉट, ठीक है। तो WH जो है वो नॉर्मली अगर आप WH को ऐसे देखेंगे, W का व हो जाता है, H का ह हो जाता है ना, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये आधा वो और ह साउंड क्रिएट करता है, आधा वो और ह साउंड क्रिएट करता है, ठीक है।
तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो संजीव किजानी ऐप जाकर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। वहां पे जैसे आप ऐप इंस्टॉल कीजिए पूछा जाएगा कि नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 डालिएगा, अपने शहर का नाम, अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा, फिर अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसे स्क्रॉल कर करके छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उस पर ऐसे करके टच कीजिएगा तो वो आपका सही हो जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा। लाइफ टाइम फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप लाइफ टाइम मेरे फ्री स्टूडेंट बन करके रह सकते हैं, मतलब फ्री में आप हमारे स्टूडेंट बनकर रह सकते हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन करेंगे। कोई भी डाउट हो, मन में कोई प्रश्न हो, 9153773478 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करने पे हिचकिचानी है, तुरंत व्हाट्सएप कर डालिए, नंबर को सेव कर लीजिए संजीव किजानी के नाम से। और संजीव किजानी के 3 चैनल है, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला और एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, 3 चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और लाइफ टाइम अगर लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, है ना, आप सीखिए, अपने फैमिली को सिखाइए, अपने भाई को, छोटे भाई को, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एज ग्रुप मेरा क्लास को देख सकता है, मेरे क्लास से सीख सकता है। ठीक है, मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट जो भी है, मेरे ग्रुप में मेरे पेड स्टूडेंट जो है, जो भी हैं, वो क्लास 5 से लेकर के 65 ईयर्स ओल्ड तक के स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। और वो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करके ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल फील्ड में है वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेडिसिन पढ़ने में उनको प्रॉब्लम होता है वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, 10th के स्टूडेंट, 11 के स्टूडेंट, 12 के स्टूडेंट, ग्रेड के स्टूडेंट, है ना, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। एक बार सीख लेना है, एक बार कंप्लीट कोर्स कर लेना है, उसके बाद अपने लाइफ टाइम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्लास अच्छा लगा है, पसंद आया तो अभी कभी लाइक कीजिए। नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको आप प्यार करते हैं या आपको जो प्यार करते हैं उनके बीच इस क्लास में जरूर से शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए संजीव किजानी को।